अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 7 दिनों का आपके लिए खुशखबरियों से भरा हुआ है। अब डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, स्पेशली इन योर मटीरियल साइड, माली इस्तेहकाम, जॉब, कैरियर वगैरह, इन सब साइडों पर मैं तफसील बयान करता हूँ। आपके लिए पहला इवेंट, इस हफ़्ते 2 इवेंट्स हैं। सितारों की चाल में या सोलर इवेंट्स कह सकते हैं, या निज़ाम शमसी में जो 2 तब्दीलियाँ आने वाली हैं उनमें से एक है पूरा चाँद। शाबान का पूरा चाँद 18 मार्च को होगा और आपके लिए वो 7th एंगल पर होगा। दिस इज़ सो प्रोडक्टिव। Full moon is a booster toward your emotions. It is a booster for your passion. It is a booster of spirituality. It is a booster of beauty. It is a booster of relations. एंड 7th एंगल पर वो रोमांटिक भी कर देगा आपको, वो अटैचमेंट्स भी लाएगा, कमिटमेंट्स भी लाएगा, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगा। 18, 19 और 20 तारीख आपके लिए काफ़ी जज्बात से भरी हुई होगी। मौसम अच्छे लगेंगे, मज़हब अच्छा लगेगा, फैमिली वेलफेयर को दिल करेगा, ब्यूटी लविंग, टेस्ट, ये सब डेवलप होगा। एंड इस तरह के जितने भी इमोशंस हैं, दिस सो प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ शाबान, इसकी वजह से अलग से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। इसको और एलेबोरेट किया जा सकता है, बट इतना समझिए कि जो जज्बाती कैफियत को बढ़ाएगा। सो आप जिस मिशन पर भी इन दिनों काम कर रहे हैं उसमें आपका जज्बा मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएगा। किसी की भलाई का कोई काम कर रहे हैं, अपने मकसद की तकमील के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप डिसीजंस ले रहे हैं, अपने आप में ही निखार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब जज्बात में इजाफा होगा। दूसरा इवेंट, सूरज 2nd एंगल पर आ जाएगा 20 मार्च को। ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत पावरफुल फेज़ है सन का आपकी सलाहियतों को सपोर्ट करने का। एक ऐसा फेज़ जिसमें आपको नए रास्ते सूझेंगे अपने बिज़नेस को बढ़ाने के, नए रास्ते सूझेंगे अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी के, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी जॉब्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पार्टनरशिप्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं टू रिपेयर योर लॉसेस, टू रिपेयर योर इश्यूज़। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में माली हालात पर मुसीबतों में हैं उसको रिपेयर करने के मामलात हल होंगे। सादा लफ्ज़ों में आप टाइम बिहेवियर को समझिए। एक बहुत तनावर दरख्त था जो ख़िज़ां की वजह से फल नहीं दे रहा था, जबकि वो मिट्टी में ही मौजूद था, पानी ले रहा था, हवाएं चल रही थी, लेकिन उसका सीज़न नहीं था, वो फल नहीं दे रहा था। अब वही तनावर दरख्त को ऐसी हवाएं मुयस्सर हैं कि उसके छाँव घनी होने वाली है, ऐसे हवाएं मुयस्सर हैं कि उसको कोंपलें निकलेंगी, वो फूलों में बदलेंगी और फूल फलों में बदल जाएंगे। ये ही मिसाल आपके लिए है पाइसियन। आपका सूरज आपके 2nd एंगल पर 30 दिन के लिए है। एक साल में यही फैसिलिटी मिलती है सभी स्टार्स को, वो किसी एक हाउस में सिर्फ 30 दिन आता है। इसकी वजह से आपकी जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जितनी भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, जितने प्लान्स हैं, जितना आपके अंदर स्टैमिना है, जितनी आपके अंदर करेज है, उसको रिवॉर्ड्स में बदल देगा सूरज का ये सीज़न, स्टार्टेड फ्रॉम 20th मार्च टिल 20th अप्रैल। आपको अपनी माली हालात में जितनी भी तब्दीलियां करनी हैं, चाहे वो रिस्की हों, चाहे वो एक्सपीरियंस बेस्ड हों, चाहे वो प्लान्स के साथ हों, चाहे वो पार्टनरशिप्स के साथ हों, ये सब तब्दीलियों को प्रैक्टिस करने का टाइम यही है। और अगर सूरज अच्छी पोजीशन पर हो, ये तो उसके 2nd एंगल के एडवांटेजेस हैं। जब सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो हेल्थ भी आपको सपोर्ट करती है। सूरज अच्छी पोजीशन पर हो तो जो वीक प्लानिटी पोजीशन होती है, जैसे एज अ पाइसियन यू आर इन 60 एज यू नो, सैटर्न आपके 12th एंगल पर काम कर रहा है और नेगेटिव है, तो सूरज उन चीज़ों को रिपेल कर देता है, थोड़ा कमज़ोर कर देता है और आपको स्ट्रेंथन कर देता है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानट थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। थोड़ी कवरेज आप अपने ब्लू सफ़ायर पहनकर सूर्य शम्स पढ़कर कवर कर लीजिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। कुछ मतलब अगर बाहर ख़िज़ां हो तो ऐसा लाजमी तो नहीं है कि आप जाकर उसमें घुसें और नुकसान ही उठाएं। आप अपनी काउंटर प्लान्स बनाइए, अदरवाइज़ अपनी सलाहियतों को सही फ़ोरम पर इस्तेमाल करिए। कोई एक फ़ोरम नहीं काम कर रहा, आप उसको छोड़िए, किसी दूसरे फ़ोरम को अपनाइए, किसी दूसरी सक्सेस को अपनाइए जो आपको इस टाइम में भी अपने जौहर दिखा सके। जैसे अभी सूरज आपके 2nd एंगल पर है, सैटर्न ने आपको ये मटेरियल साइड पर ही कमज़ोर करना था ना, सेहत की साइड पर कमज़ोर करना था, मटेरियल साइड पर कमज़ोर करना था। सूरज इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है। आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर हेल्थ।
और सेकंड हाउस में मौजूद है, दैट इज़ योर मटेरियल एडवांटेज। ये 30 दिन आपके लिए रिलीफ के 30 दिन है, यू कैन टेक रिस्क और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। बाकी रही सही कसर ब्लू सफ़ार से पूरी हो जाए। फिर भी अगर कोई पाइसियन बहुत उलझ गया है, रिश्तों में उलझ रहा है, सेहत में उलझ रहा है, कारोबार में उलझ रहा है, तो उसने पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि वो रियली फाइंड आउट कर सके कि ट्रबल कहाँ है। उन ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए रमज़ान और शाबान बहुत अच्छे अंदाज से यूज़ किया जा सकता है स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के लिए। उसके लिए आपको अपनी डायग्नोसिस की अगर ज़रूरत हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने इस वीडियो को थोड़ा महदूद रखा है, अगले हफ्ते ज़्यादा तफसील से बयान करूँगा। वीडियो लेट हो गई थी मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, इसलिए मैंने कोशिश की कि जो अहम इवेंट्स हैं उनको तफसील से बयान कर दूँ। पूरे सोलर सिस्टम को अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। अपना भी खूब ध्यान रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।